अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कीजिए। आपका नाम? वसीम। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं हैदराबाद, नवाब सब कुंटा। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि नौजवानों में और मुसलमानों के अंदर इस्लामी मालूमात का अवेयरनेस आ सके। तो आज का हमारा मौजू है कानाफूसी। कानाफूसी जो है ना, एक आदमी दूसरे आदमी के कान में बोलता है, जिसे सरगोशी भी कहते हैं, इंग्लिश में मरमरिंग कहते हैं उसे। तो इस्लाम ने हमें हर चीज़ की रहनुमाई की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, अहादीस और कुरान के अंदर। तो इसके ताल्लुक़ से इस्लाम क्या कहता है? मरमरिंग यानी कानाफूसी और सरगोशी के मुतालिक इस्लाम का क्या हुक्म है, बता सकते हैं कुछ आप? सब एक बात बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि इस्लाम ने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को सेग्रीगेशन करके, सेपरेट करके दिखाया है कि अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या है। और ज़रूर जो बात किसी के कान में आहिस्ता से कही जा रही हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी के ताल्लुक़ से बुराई हो सकती है। अच्छाई तो आदमी खुलकर कहता है, खुलकर तारीफ़ करता है, लेकिन अगर वो सरगोशी कर रहा है, वो किसी कानाफूसी कर रहा है, तो किसी के ताल्लुक़ से कुछ बुरी बात कह रहा है, तो ज़रूर जो है ये कानाफूसी दीन इस्लाम के नज़रिए में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का तर्जुमा यही है कि ये बिल्कुल गलत बात है और एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर एक आदमी जब दूसरे के कान में कानाफूसी करता है और कोई जब तीसरा उसको देख लेता तो उसको बुरा भी लगता है। कभी वो ये भी ख्याल करता है कि क्या आया ये मेरे बारे में तो कुछ बुरा नहीं कह रहा। और दीन इस्लाम का नज़रिया एक कंस्ट्रक्टिव नज़रिया है, एक तामीरी नज़रिया है कि इसके अंदर दीन इस्लाम ये चाहता है कि आप जो है अगर किसी की बुराई है तो ज़रूर आप एक अच्छे अंदाज में अपने दीनी भाई के सामने उस बुराई को आप उसके सामने रख सकते हैं कि आप ये चीज़ जो है दीन इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक, नबी के नज़दीक ये ख़राब है, तो आप इसको दुरुस्त कर लें। तो इस नज़रिए के साथ उनके सामने रखें, तो जिसके अंदर भी, जिस आदमी के अंदर भी वो बुराई है, तो हो सकता है कि वो सदक़े दिल से उसको कबूल करके उस बुराई से वो इज्तनाब करें, वो दूर हो जाए और उस अपनी गलती को वो दुरुस्त कर ले। लेकिन उसके बजाय आप दूसरे के उसके बाद पीछे आप उसको एक मिनट, मैं ये गिबत के मुतालिक बोल रहे हैं आप, दूसरे के मुतालिक। ये गिबत की सवाल नहीं है मेरा सवाल ये है कि कानाफूसी क्या के ताल्लुक से क्या कहता है इस्लाम? कानाफूसी कभी अच्छी भी होती है, कभी ख़राब भी होती है। अच्छा, कब ख़राब होती है और कब अच्छी हो सकती है, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सब मैं डिफरेंशिएट जब भी कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर अच्छी है तो बिल्कुल आदमी ज़रूरत ये महसूस करता है कि वो तो खुलकर बयान करेगा। अगर बुरी है तो हो सकता है उसीलिए जो है आहिस्ता से कान में कह दे रहा। अगर बुरी बात ही कहना है तो इसीलिए आहिस्ता से कान में कह रहा। मिसाल के तौर पर आपकी तारीफ करना है, मुझे क्या जरूरत है बोले किसी कान में जाके आपकी तारीफ करने की? मैं तो खुल के आपके सामने करूंगा कि मौलाना आप तो बहुत अच्छे हैं, आप मस्जिद के इमाम हैं, आप फला हैं। अब मुझे ये बोला मौलाना है, फला काम करके बैठ गए मालूम आपको, तो ये बात हो सकता है कि मैं किसी कान में आहिस्ता से कहूँगा। लेकिन अगर तारीफ करना है तो ज़रूर जो है आपकी तारीफ खुलकर कहूँगा। यहाँ चार मीनार के पास निमरा होटल में चाय भी पिलाने को कहूँगा कि मौलाना चाय पिलाइए बोल के आपकी तारीफ करके। चलिए मैं आपको इसका शरह बता देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि जब तुम तीन हो एक साथ सफ़र में या मजलिस में, तीन आदमी गैदर हैं अगर तीन, तो तीन आदमी का लिए हुक्म ये है कि एक को छोड़कर दो कानाफूसी ना करें, ताकि उसके जहन में हो सकता है रंज मलाल हो सकता है और ये महसूस कर सकता है कि भाई मैं इनकी यानी अजनबियत महसूस कर सकता है। वो अगर वो चाहते तो मुझसे शेयर करते हैं बात, लेकिन मेरे से अलग, तो मतलब ये अजनबियत हाँ हो सकता है कि तो मैं भी वही ये मना है इस्लाम के अंदर। इशारा करा आपको। अगर 4-5 आदमी है, बड़ी मजलिस है, तो कानाफूसी कर सकते हैं। आपका अपना सीक्रेट मामला है, किसी मशवरा कर रहे हैं आप, तो कानाफूसी इस वक्त में जायज़ है। लेकिन 3 है, अगर एक को छोड़कर 2 कानाफूसी करना ये जायज़ नहीं है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।